जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने 12th क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया है और जो 12th क्वेश्चन तक क्वेश्चंस थे वो सारे किस पे डिपेंड थे? आप लोगों के कंपोजिट रूल पे डिपेंड थे, है ना। नाउ 13th क्वेश्चन से जो आगे क्वेश्चंस हैं 18 तक वो सब किस पे डिपेंड है? इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर, ठीक है। और इम्प्लिसिट फंक्शन की आई होप आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर थी। तो देखिए इसको कैसे करना है 13th क्वेश्चन को। इफ z इज इक्वल टू एक्स वाई इन टू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स एंड z इज कॉन्स्टेंट एज वेल, देन शो दैट, ये मुझे शो करना है। तो देखिए सबसे पहले तो क्योंकि आपको z इज इक्वल टू एक्स वाई इन टू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स दिया है और ये चीज z के बराबर है और z को फिर उसने कांस्टेंट भी बोल दिया है ना। तो हमारी इम्प्लिसिट फंक्शन इसी को तो बोलते थे। मान लो एफ एक्स वाई कोई फंक्शन है, या तो वो 0 के इक्वल हो या फिर किसी कांस्टेंट c के इक्वल हो, है ना। तो हम क्या बोलते थे उस फंक्शन को? इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते थे। और फिर क्या डेफिनेशन बन जाती थी कि dy बाई डी एक्स हम लोग निकाल सकते थे, है ना। dy बाई डी एक्स फिर किसके बराबर होता था? माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, है ना। मतलब f का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में फिर f का पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में टाइम्स, ये था, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब इस z के लिए क्या लग जाएगा? इम्प्लिसिट फंक्शन, क्योंकि z आपको एक फंक्शन दिया है x, y का ही ना, एक्स वाई इंटू फंक्शन ऑफ y, बस मतलब सारी चीज किसकी है? x, y का ही फंक्शन है। और इक्वल टू में z पड़ा और z खुद क्या है? कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर y क्या बन रहा है? इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। मतलब dy बाई डी एक्स किसके इक्वल हो जाएगा? इसको बोल रहे हैं माइनस z का पार्शियल डेरिवेटिव पहले किसके रिस्पेक्ट में? f की जगह, क्योंकि बस यहाँ पे z है, एक ही बात है। तो क्या हो जाएगा? माइनस डेल z अपॉन डेल x अपॉन डेल z अपॉन डेल y, ठीक है। फिर आप लोग डेल z अपॉन डेल x निकालें, यहाँ से z का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? डेल बाय डेल x ऑफ ये चीज इसकी राइट साइड में एक्स वाई इंटू फंक्शन ऑफ y बाय x। अब आप x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं तो इस y का तो कोई काम नहीं है, y तो बाहर आ जाएगा। इंटू में अब क्या बचेगा? सिर्फ डेल बाय डेल x ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ y बाय x। यहाँ से y नहीं निकाल सकते तो क्योंकि वो फंक्शन साथ बाउंड है, y बाय x का फंक्शन है f। तो इसमें आप x का रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाइए। सबसे पहले x एज इट इज इनटू में फंक्शन ऑफ y बाय x का x रिस्पेक्ट में करेंगे तो पहले तो f का डेरिवेटिव होगा f डैश ऑफ y बाय x, इनटू में फिर इस y बाय x का x रिस्पेक्ट में करेंगे तो y अब कांस्टेंट और 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, तो ये हो गया। फिर प्लस फंक्शन ऑफ y बाय x एज इट इज इनटू में x का x रिस्पेक्ट में वुड बी 1। फिर इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या बनेगा? माइनस y स्क्वायर अपॉन ये एक x कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू में f डैश ऑफ y बाय x प्लस y इंटू में फंक्शन ऑफ y बाय x। तो डेल z अपॉन डेल x निकाल दिया। सिमिलरली डेल z अपॉन डेल y क्या आएगा? डेल बाय डेल y ऑफ z की वैल्यू x y इंटू फंक्शन ऑफ y बाय x। अब y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x का कोई काम नहीं, x बाहर आ जाएगा। फिर क्या बचेगा? पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में किसका? y इंटू फंक्शन ऑफ y बाय x का। फिर से यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाइए। पहले y एज इट इज इंटू में f फंक्शन ऑफ y बाय x का y के रिस्पेक्ट में क्या होगा? f डैश ऑफ y बाय x इंटू में फिर y बाय x का y के रिस्पेक्ट में वुड बी 1 बाय x। फिर प्लस फंक्शन ऑफ y बाय x इट इज इनटू में y का y के रिस्पेक्ट में वुड बी 1। तो ये आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू भी आ गई। अब आप लगा लीजिए इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन। तो dy बाय dx क्या था? माइनस डेल z अपॉन डेल x अपॉन डेल z अपॉन डेल y। तो ये डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू डाल दी और ये डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू डाल दी। फिर ये डिवाइड का माना कि इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या मिलेगा? y f डैश y बाय x इंटू में dy बाय dx प्लस x इंटू फंक्शन ऑफ y बाय x इंटू में dy बाय dx इक्वल टू में यूजफुल चीज माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर x अपॉन f डैश y बाय x इंटू में सॉरी माइनस y फंक्शन ऑफ y बाय x। फिर उसके बाद मैंने क्या करा? फंक्शन ऑफ y बाय x वाली चीज एक साइड रख लिया और फंक्शन ऑफ मतलब f डैश ऑफ y बाय x, ये दोनों टर्म्स मैंने इस साइड ले गई हैं और इसको मैं इस साइड ले आई हूँ। फिर इन दोनों में से फंक्शन ऑफ y बाय x कॉमन निकाले तो क्या बचेगा? x dy बाय dx प्लस y, और इन दोनों में से f डैश y बाय x कॉमन निकालूं तो क्या बचेगा? y स्क्वायर अपॉन x माइनस y dy बाय dx। फिर आप लोगों को देखो क्वेश्चन में निकालना भी क्या है? f डैश y बाय x अपॉन f y बाय x। तो इसको इसके डिवाइड में ले जाइए, इसको इसके डिवाइड में ले जाइए तो क्या मिलेगा? ऊपर x dy बाय dx प्लस y अपॉन में y स्क्वायर अपॉन x माइनस y dy बाय dx। फिर देखो इन दोनों में से फर्दर मैंने क्या निकाल दिया कॉमन? ऊपर से y और नीचे से x। तो y बाय x कॉमन निकालोगे तो यहाँ पर तो क्या बचेगा? एक y माइनस यहाँ से y अपॉन x निकालोगे तो y तो बाहर आ जाएगा, अपॉन x तो है ही, डिवाइड बाय x और मल्टीप्लाई बाय x कर लीजिए तो y बाय x बाहर आएगा तो सिर्फ क्या बचेगा? x dy बाय dx और फिर ये x ऊपर चला जाएगा। तो ये आ गया और ये आपको प्रूफ करना था। तो ये आप लोगों का हो गया है 13th क्वेश्चन। नाउ सी 14th क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन में भी आप लोगों को क्या दिया हुआ है? आपको ये चीज प्रूफ करनी है डेल फाई अपॉन डेल वी इंटू डेल एफ अपॉन डेल डब्ल्यू इंटू में डी डब्ल्यू बाई डी यू इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल यू इंटू में डेल एफ अपॉन डेल वी।
वेयर फाई इज अ फंक्शन ऑफ u कोमा v और फाई u भी 0 के बराबर दिया हुआ है और f फंक्शन है w कोमा v का और वो भी 0 के बराबर दिया, तो दोनों कैसे फंक्शन बन रहे हैं? इम्प्लिसिट फंक्शन की डेफिनेशन फॉलो कर रहे हैं। फाई किसका फंक्शन है? u कोमा v का, मतलब u इम्प्लिसिट फंक्शन है v का और यहाँ पे w इम्प्लिसिट फंक्शन है v का, तो इन दोनों के लिए क्या लगा लीजिए? डेफिनेशन। तो फाइनली आप लोगों के लिए पहले अगर यूज कीजिए फाई u भी 0 है, मतलब v इम्प्लिसिट फंक्शन है u का, तो यहाँ से क्या निकलेगा? dv अपॉन du, है ना। जैसे अगर एक फंक्शन है x कोमा y का इज इक्वल टू 0, तो इसको इम्प्लिसिट फंक्शन बोलते थे, तो किसकी वैल्यू आ जाती थी? dy अपॉन dx की। वो क्या होती थी? पहले इस चीज का पार्शियल डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में? नीचे वाले के x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई। तो यही यूज करूंगी फाई के लिए। तो फाई u कोमा भी 0 है, मतलब क्या इसकी वैल्यू निकलेगी? dv अपॉन du की। वो क्या आएगी? माइनस डेल फाई अपॉन डेल u अपॉन डेल फाई अपॉन डेल v। तो इसको डिवाइड को फिर आप लोग, अच्छा इसको बाद में यूज करेंगे। सिमिलरली आप लोगों को एफ डब्ल्यू कोमा वी भी 0 हुआ है, दिया हुआ है, मतलब एफ फंक्शन है डब्ल्यू कोमा वी का, वो 0 के बराबर है, मतलब यहाँ से v क्या बन रहा है? डब्ल्यू बन रहा है v का इम्प्लिसिट फंक्शन, दोनों एक ही बात है, ये इसका इम्प्लिसिट फंक्शन या इसका इम्प्लिसिट फंक्शन। तो w v का इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो किसकी वैल्यू आ जाएगी? dw अपॉन dv। तो dw अपॉन dv क्या आएगा? जो ऊपर है उसका पार्शियल डेरिवेटिव नीचे लिखना है और जो नीचे उसको पार्शियल डेरिवेटिव ऊपर लिखना है, तो क्या आएगा? माइनस डेल एफ अपॉन डेल v अपॉन डेल एफ अपॉन डेल w। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे क्या लगा ली? देखो चेन रूल, क्योंकि आप लोगों को u v में एक फंक्शन दिया था, कौन? फाई, और f किस में दिया था? w कोमा v में। हाँ, तो यहाँ से आप लोग क्या निकाल सकते? u v, यहाँ पे u और v आपस में इंडिपेंडेंट है, यहाँ w v में, तो आप लोग क्या निकाल सकते हैं? dw अपॉन du। तो dw अपॉन du देखो कैसे आएगा चेन रूल से? तो dw अपॉन dv इंटू में dv अपॉन du, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, dv से दोनों तक मल्टीप्लाई करते कट के, तो क्या आएगा? dw अपॉन du ही आएगा। तो चेन रूल लगा दिया मैंने dw अपॉन du के, क्योंकि आप लोग देखेंगे, नोटिस करेंगे तो आपको प्रूफ में dw अपॉन du चाहिए, है ना। तो यहाँ से मैंने dw अपॉन du चेन रूल से क्या निकाल दिया? dw अपॉन dv इंटू में dv अपॉन du। और मैंने ऐसा क्यों करा? क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे पास आई हुई है और इसकी भी आई हुई है, तो मैं इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे रख दूंगी और फिर उसके बाद इन्होंने डिवाइड के माना क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई में, और ये क्या हो जाएगा ऊपर? माइनस माइनस प्लस डेल एफ अपॉन डेल वी इंटू में डेल फाई अपॉन डेल यू। ये आपको प्रूफ भी करना था। तो ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन था छोटा सा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3x y इज इक्वल टू 0, और मुझे देखो इस बार क्या चाहिए? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ये। तो आप लोगों को पता होगा जो इम्प्लिसिट फंक्शन था वो dy बाय डी एक्स का भी फॉर्मूला देता था, dy बाय डी एक्स का ये था माइनस डेल एफ अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल एफ अपॉन डेल वाई, और वो किसका देता था? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का भी फॉर्मूला देता था, जो कि ये था, है ना। ये बड़ा सा फॉर्मूला मैंने कहा था, इसको याद कर लेंगे, इसका प्रूफ भी बताया था और ये लर्निंग के लिए भी बोला था। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला क्या था? माइनस एफ एक्स एक्स इंटू में एफ वाई का स्क्वायर माइनस 2 एफ एक्स एफ वाई प्लस एफ वाई वाई इंटू में एफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एफ वाई का होल क्यूब। वेर ये क्या है? पार्शियल डेरिवेटिव है एफ के, है ना, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। तो आप नोटिस करेंगे आप लोगों को दिया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xy 0 के इक्वल दिया है। तो इस चीज को क्या मान लीजिए? एक्स कोमा वाई का ही तो फंक्शन है ना कोई, तो मैंने बराबर में क्या बोल दिया इसको? सम फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। और यहाँ से जो एफ एक्स वाई 0 के बराबर आ रहा है, मतलब वाई क्या बन गया? इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। और अगर वाई इम्प्लिसिट बन गया फंक्शन ऑफ एक्स, तो मैं किसकी वैल्यू निकाल सकती हूँ? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की, इस फॉर्मूले से। और जहां पर ये जो आपको वैल्यू चाहिए एफ एक्स एक्स एफ वाई, ये मैंने यहाँ पे निकाल दी है। सबसे पहले देखो इस फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस इसका तो 0 हो जाएगा माइनस 3ay। सिमिलरली इस चीज का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा? इसका 0, इसका 3y स्क्वायर माइनस 3ax। सिमिलरली fx मतलब जो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव आ गया x का, उसका फिर से x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? 6x और इसका 0। फिर fy मतलब जो y के रिस्पेक्ट में आ गया इसको फिर से y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 6y और इसका फिर से 0, क्योंकि y यहाँ है नहीं। fxy का मतलब जो आपने क्या निकाल दिया है? y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया है, उसका क्या करेंगे? x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा? इसका तो 0 और इसका माइनस 3a, है ना, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये आ गया। अब ये चारों, ये 6 की 6 वैल्यूज बस आपको क्या करना है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर वाले फॉर्मूले में ये जो फॉर्मूला है इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, आप खुद करिए और आपको सॉल्व करके ये वैल्यू मिल जाएगी। नीचे देखो एफ वाई का क्यूब मतलब एफ वाई क्या आप लोगों का? 3y स्क्वायर माइनस एफ वाई कितना आप लोगों को? हाँ 3y स्क्वायर माइनस 3x का होल क्यूब, 3 इसने कॉमन ले लिया होगा तो y स्क्वायर माइनस x का होल क्यूब, और ये ऊपर सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 का क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ट्राई कीजिए, ये पूरा सॉल्व करना, ये खुद ही करना है आप लोगों ने, ये आंसर आ जाएगा। लास्ट में उसने एक और वैल्यू भी बोली है कि नाउ एट 3a/2 3a/2 मतलब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स की जो आपने वैल्यू निकाल दी है वो अब किस पॉइंट पे निकालिए? 3a/2 3a/2 मतलब कि जहां x और y उसको रिप्लेस कर दीजिए 3a/2 से और 3a/2 से, तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी माइनस 32/3a। तो ये सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका 15 क्वेश्चन भी हो गया।